गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आप लोग को आज सिखाएंगे लकार। लकार यानी काल, जिसे समय कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रामर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से आज संस्कृत में लकार जानेंगे। लकार, काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में ऐसे बुक देखिएगा उसमें 10 प्रकार के लकार दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञावाचक के रूप में प्रयोग होता है, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से 5 लकार हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो संस्कृत का अनुवाद करना चुटकी में, आसानी से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग लट लकार से चलते हैं। लट लकार वर्तमान काल, सूत्र जानेंगे। पहले लट लकार का सूत्र, सभी का 5 का अलग अलग सूत्र होता है। उस सूत्र के आधार पर ही आप वाक्य बना सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। सूत्र में सबसे पहला है लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक का बोध हो एक का वचन, दो का बोध हो द्विवचन, 2 से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। चलिए इसमें देखिए, प्रथम पुरुष में सूत्र कह रहा है एक वचन में ती, तह, अंति। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, 1-2 बार रिपीट कीजिएगा। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। चलिए इसका धातु रूप चलते हैं। हमने एक धातु रूप लिया है पठ। पठ, लिख, हस, क्रीड, धाव। धाव मतलब दौड़ना होता है। इस तरह से बहुत सारे धातु रूप हैं। जैसे पठ मतलब होता है पढ़ना, और उसका धातु रूप हमने लिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें देखिएगा इसमें हमने क्या किया है, एक वचन में इसमें देखिए ती है। सूत्र में एक वचन में ती है, और पठ में ती लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पठती। सूत्र में द्विवचन में तह है, पठ में तह लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पठतह। और बहुवचन में अंति है, तो पठ में अंति लगेगा तो पठंती। मध्यम पुरुष में सी, देखिए सी है, तो पठ में सी लगेगा तो पठ सी। पठ में थह लगेगा तो पठ थह, पठ में थ लगेगा तो पठथ, पठ में आमी लगेगा तो पठ आमी, पठामी। आवह लगेगा तो पठावह, उसी प्रकार से आमह लगेगा तो पठामह। इस प्रकार से हमारा धातु रूप तैयार। इसी प्रकार से अगर लिख का आ जाता, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखथ, लिखामी, लिखावह, लिखामह। इसी प्रकार से धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव का आ जाए, धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावथ, धावामी, धवावह, धवामम। इस प्रकार से आप अलग अलग पठ धातु का, लिख धातु का, धाव धातु का, क्रीड धातु का आप धातु रूप तैयार कर सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। लोट लकार की बात, लट लकार की बात कर रहे हैं वर्तमान काल। चलिए कुछ सूत्र भी हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो रोक करके इसको लिख भी सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ बातों को ध्यान देना होता। सह, सह मतलब होता है वह, एक होता है सा, सा मतलब भी होता है वह।
तो एक पुल्लिंग में प्रयोग होता है और एक स्त्रीलिंग में सा लगता है। एक होता है तौ, तौ मतलब होता है वे दोनों, तौ मतलब होता है वे दोनों। एक होता है ते मतलब होता है वे लोग, और वे सब भी बोलते हैं, वे लोग को वे सब भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है त्वम, त्वम मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है। युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद यूयम, यूयम मतलब होता है तुम लोग, तुम सब। तुम लोग, तुम सब। उसके बाद अहम, अहम मतलब होता है मैं और हम। अवाम, अवाम मतलब होता है हम दोनों। वयम, वयम मतलब होता है हम लोग। इसको आपको याद रखना है जिस प्रकार से आप गो मिस जाना, कम मिस आना, रन मिस दौड़ना, इट मिस खाना याद करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये वाला भी आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ संस्कृत में कैसे याद करें, धाव मिस दौड़ना, क्रीड मिस खेलना, पठ मिस पढ़ना, लिख मिस लिखना, गच्छ मिस जाना, आगच्छ मिस आना। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्दार्थ याद करना है। धीरे धीरे आप किताब का सहारा लीजिएगा, व्याकरण का सहारा लीजिएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए हम कुछ अनुवाद सिखाते हैं। जैसे आ जाएगा कि वह जाता है, वह जाता है। और लट लकार वर्तमान काल में क्या होता है, ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे तो उसको वर्तमान काल लट लकार करते हैं। देखिए ता लगल है तो वह जाता है, तो वह का जाता है, जाती है नहीं है, जाता है तो पुल्लिंग, तो सह लगेगा, क्या लगेगा, सह। और उसके बाद जाता, तो जाना क्या होता है, गच्छ, जाना का क्या होता है, गच्छ मतलब जाना। अब देखिएगा कि सह वाला में क्या लगता है, ती लगता है, सह वाला में क्या लगता है, ती। और सा वाला, सह सा वाला में लगता है ती, और तौ वाला में लगता है त, और ते वाला में लगता है अंति, और त्वम वाला में लगता है सी, और युवाम, युवाम वाला में थ लगता है, और यूयम वाला में लगता है थ, और अहम वाला में लगता है आमी, और अवाम वाला में लगता है आव, और वयम वाला में लगता है आम। तो देखिए सह और गच्छ, तो सह वाला में क्या लगता है, ती, तो पठ में ती लगा तो पठती, और इनमें गच्छ में ती लगेगा तो गच्छती। बस हमारा तैयार। वह जाता है तो ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या बनाते हैं, ही गोज, ही गोज। लेकिन इसमें क्या बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, सह गच्छति। उसी प्रकार से आ जाएगा वे दोनों, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों का क्या होता है, तौ, वे दोनों का क्या लिखा है, तौ। अब पढ़ना, पढ़ना है क्या होता है, पठ। अब तौ वाला में देखिए क्या लगल है, तह, तो पठतः, तो तौ पठतः, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से आएगा वे लोग पढ़ते हैं,
वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग का हो जाएगा ते, अब पठ मतलब पढ़ना, और ते के साथ क्या लगता है अंति, तो अंति लगा दीजिए तो पठंती, ते पठंती, यानी कि वे लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः, तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम पठत, और मैं पढ़ता हूँ तो हम पठामी, वह दोनों क्या चीज हो जाएगा इसमें, हम दोनों पढ़ते हैं अवाम पठावह, और हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामह। इस प्रकार से हम अनुवाद बना सकते हैं। ये 0 लेवल से जो स्टार्ट होता है अनुवाद, जो हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के लकार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।